वहां से ऐप से शुरू करेगी, जहाँ डेटा उठाया था वहां से ऐप से कर लो। तो ऐप में आपके पास में जाएगी, जब मुझे क्या करना है प्रॉम्प्ट डिलीट को हटाना है, तो उस केस में हम यूज करते हैं किसका, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेथड किसका है, रिएक्ट का। और ये रिटर्न में करेगा क्या, पूरा का पूरा कंपोनेंट का स्ट्रक्चर ही देगा, और उस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, जो वेरिएबल का नाम होगा। और इसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। फिर अगर देखें तो डेटा पास करने का तरीका क्या रहेगा, कि अगर ये क्लास से एसोसिएटेड है तो समझ लो क्लास के अंदर में कंस्ट्रक्टर, क्लास के अंदर में कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के बाद अगर देखें तो अगर पैरेंट के पास भी कंस्ट्रक्टर और चाइल्ड के पास भी कंस्ट्रक्टर है, तो बोल सकते हैं मस्ट बी रैप्ड विद सुपर कीवर्ड। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो जब भी इस कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हैं तो इस नाम से तो बनाते हैं कंपोनेंट, लेकिन इस कंपोनेंट के अंदर एटलीस्ट ये स्टार्टिंग पॉइंट का जो अपन एलिमेंट है उसको पास करना पड़ेगा, और ये वो एलिमेंट होना चाहिए जिससे सारे के सारे इंटरलिंक हैं, इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐप को रखना चाहिए, ऐप को बाहर रखना है, ऐप डेटा देगा और फिर आगे वाले कंपोनेंट सब करेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ऐप कुछ नहीं कर रहा है, ऐप केवल डेटा दे रहा है, और अपने अंदर में बोल रहे हैं पूरे डेटा को ना कॉन्टेक्स्ट के अंदर में डाल दो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बोल दिया आपके पास यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और वैल्यू में क्या डाल दिया, डेटा, और बीच में क्या डाल दिया, ए बॉक्स। तो याद रखना यहाँ कंपोनेंट जरूर होता है। तो इंटरव्यू वाला बंदा भी ये पूछ रहा, जैसे आपने कभी कॉन्टेक्स्ट बुक अगर यूज किया तो जब आप प्रोवाइडर या कंज्यूमर लिखते हो तो क्या उसके बीच में कोई एक कंपोनेंट डालना जरूरी है, तो आंसर है हाँ, मस्ट बी वन कंपोनेंट या मस्ट बी ए चाइल्ड, एक जरूर होना ही होना चाहिए, ब्लैंक को कभी रखते नहीं है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, लेकिन पूरा पूरा एक कंपोनेंट डाला, एक कॉम पे पहुंचे तो एक कॉम के पास प्रॉम्प्ट्स की जो कहानी थी वो खत्म कर दी, ए के बाद सीधा हमें कहाँ जाना था, सी पे, और जब सी पे गए तो हमने कहा जी वही डेटा मेरे को उठाना है। तो उठाने के लिए हमने क्या लिखा, तो ऊपर किया इंपोर्ट, इसको इंपोर्ट किया यूजर कॉन्टेक्स्ट को, और यूजर कॉन्टेक्स्ट रखा कहाँ है, ऐप में। तो ये एक्सपोर्ट हमने किया हुआ है, और इसी को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इंपोर्ट। पूरी फंक्शनलिटी उसके यहाँ पे आ गई। अब जब पूरा का पूरा डेटा यहीं पे आ चुका है तो मुझे इसको अगर यूज करना है तो यूज करने के लिए हमने क्या यूज किया, यूज कॉन्टेक्स्ट। यहाँ क्या लिखा था, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, तो क्रिएट की जगह पे भी यहाँ पे आ गया यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर हमने इसको उठाया और पास कर दिया, और इसने डेटा कहाँ दिया, यूजर को। तो अभी अगर देखें तो अगर यूज कॉन्टेक्स्ट हमने लिखा तो क्या इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये दिक्कत थी क्योंकि हमने कॉपी करके पेस्ट मारा था। और अब अगर देखें तो वो देख रहे हो ये यूज कॉन्टेक्स्ट को अगर इंपोर्ट करना है तो यूज स्टेट का जैसा फंडा लगाएंगे तो बोलेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट और एंटर कर लो फिर। इसको हटाना है, अप्लाई करके अगर देखें तो सी के पास वैल्यू अवेलेबल है। अब अगर देखें तो सी के बाद अगला वैल्यू कहाँ दिखाना था, व्हाट्सएप बोलो अपना ऐड में। अब ऐड पे मेरे को ये वैल्यू अडॉप्ट करनी है, तो यहाँ पे देखें प्रॉम्प्ट्स की सारी कहानी हटा दी है। तो ई कंपोनेंट पे कॉल हुआ तो ई पे पहुंचे, ई पे गए तो प्रॉम्प्ट हटाओ पहले, तो ये रिमूव कर लो ठीक। और ई के बाद हम जाएंगे ऐप के पास में, तो पहुंच गए ऐप कंपोनेंट में। ऐप में गए तो ये भी हटाया हमने, और यहाँ से अभी ये हटा दिया, और यहाँ पे प्रिंट कराना था तो अगेन जो हमने पहले वाले उसमें लिखा, क्या लिखेंगे, इंपोर्ट करली के अंदर में यूजर कॉन्टेक्स्ट, ऐप के थ्रू आके लिखे आए, तो स्ट्रक्चर करना होगा तो क्या लिखेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट। आ गया नहीं आया, यूजर आ गया, यूज ओपन
क्लोज करने और किसको पास कर देना है यूजर कॉन्टेक्स्ट। और ये रिटर्न में डेटा देगा और डेटा का नाम कुछ भी लिख सकता हूँ जैसे डेटा और दिया डिटेक्ट। यहाँ पे डेटा चेक कर लो इसको भी नहीं पता कहाँ है ये डेटा यहाँ पे और यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। बस खाली कॉलिंग सबकी होनी चाहिए, प्रॉम्प्ट में कुछ पास नहीं करना। और कॉपी कर सर मैंने ऐसे करके देखा था, चल नहीं रहा था या तो ये दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, खाली इंपोर्ट नहीं क्या होगा ऊपर किया ना मैंने डेटा कैसे देखिए किया था। चलो अभी खोल के देखो शायद अभी चल जाए, ना चले तो हम बैठा ही चला रहे। तो फिलहाल पहले कॉपी में लिख लो। तो ये इसका पहला सोल्यूशन है। दूसरा पैटर्न लिखे तो उसके साथ फिर वापस आएंगे। ये पूरा लिख दिया, पीछे करो जी। बताना ही लिख दिया नहीं लिख दिया। ये सर नो सर तो बोल नहीं रहा, कोई इससे बुलवाना चाह रहा है वो बोलते ही नहीं। तो यहाँ अगर देखिए ये आपके पास मिल गया कौन सा पहला तरीका। तो ये तरीका है किसका, कॉन्टेक्स्ट हुक का। और दूसरा अगर तरीका देखें तो एक तरीका आएगा अभी ये वाला। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या दे रखा है, प्रोवाइडर। तो ऐसे यहाँ पे एक और आएगा कंज्यूमर। ठीक, तो मान लो अगर मेरे पास पहला तरीका ये हो गया कि मुझे इसके थ्रू डेटा उठाना था तो उठा के देके चले गए, लेकिन इसमें अगर डेटा उठा के देके जाते तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के साथ में हमें क्या लिखना पड़ रहा है, यूज कॉन्टेक्स्ट आ गया कौन सा था, EFG वो स्ट्रक्चर खोल पहले, देखो बोलने वाले चांसेस ज्यादा है। तो ऐप पे हमने यहाँ पे कंज्यूम कर लिया था। अब ऐप के बाद देखिए तो अगला कंपोनेंट कौन सा है जहाँ डेटा प्रिंट करा रहे हैं जी, वो खोलो व्हाट्सएप से इमेज। ठीक, तो अगला डेटा आपको कहाँ एक्सेस करना है, जी पे। अब जी के पास डेटा जाना है तो फिर से चेक करो ए कहाँ है,
किसको कॉल किया गया, डी को, प्रॉप तो नहीं है, डी से किसको कॉल किया जाएगा, जी को, तो पहुंच गए जी पे। अब जी में गए तो ये प्रॉप हटा दें, हाँ यहाँ जहाँ लिखा है प्रॉप का तो नाम ही नहीं आ रहा, ये ऐड कर दिया, ठीक। अब जैसे यहाँ पे ये वाला डेटा हमने जाके ऐड किया, तो अब देखते हैं अगले वाले लेवल पे, तो एक तो हमें मिल गया ऊपर से डेटा उठाने का तरीका, दूसरा देखें तो अभी नीचे डीसब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा मेथड क्या कहता है, वो बोलता है आप टॉप पे यहाँ पे आ जाओ, सीधा पहले तो इंपोर्ट करो, तो इंपोर्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट ऐप से उठा लो। अब जैसे ये ऐप से डेटा उठाया तो प्रिंट कहाँ कराना है, यहाँ पे, और जहां डेटा प्रिंट कराना है तो अब ये चीज सीधा रिटर्न के अंदर में लिखी जा सकती है, तो एक लाइन कौन सा कम होगा, ये वाला, और इसकी जगह पे हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ जाएंगे और लिखेंगे जाके यूजर कॉन्टेक्स्ट, कंपोनेंट की बात आ गई, तो वो अगर आपके पास देखे तो वो सेटर वाला था और ये गेटर वाला है, तो प्रोवाइडर का मतलब देना और कंज्यूमर का मतलब देना, तो अभी मुझे क्या करना है, कंज्यूम करना है, तो हम प्रोवाइडर की जगह पे लिखेंगे कंज्यूमर, और ये बन जाएगा। कुछ नहीं किया हमने बस खाली यहाँ पे ये देखा कि पहले तो यहाँ से डेटा लेके चले गए, तो वो तो हो गया आपके पास कौन सा हुक की बात हो गई, लेकिन हमने ये भी बना रखा था प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर के अंदर में क्या डाला था, एलिमेंट, और ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और अगर इस फॉर्मेट में अगर हम लिखना चाहें तो इसकी जगह पे हम बोल देंगे क्या, यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर, और कंज्यूमर के अंदर में जाएंगे और कर्ली के साथ ओपनिंग करेंगे, किसी वेरिएबल में लिखना है, और अब जब यहाँ पे डेटा लिखना होगा तो अपनी मर्जी से एक वेरिएबल बना लो, रिटर्न कर दिया तो क्या हो गया, कॉल बैक वाला फंक्शन, और अब इसी कॉल बैक के अंदर में आप एक और कर्ली लगाओ और लिख दो रिटर्न, और रिटर्न में डेटा किसमें दिखाना था, ये डेटा दिखाना था, यूजर की वैल्यू थी तो मैप वाली कहानी बनी, तो यहाँ पे अगर यूजर लिखा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा यूजर, और रन आउट करके देख लेता है, हमने डीस्ट्रक्चर्ड किया ना, तुम अपनी वैल्यू लेके आओ और कहाँ डालो, यूजर में, और यूजर क्या है, कॉल बैक, तो रिटर्न किया, रिटर्न के अंदर एक और कर्ली लगाया, लिख दिया जाके रिटर्न में ये वापस करो, तरीका है ये कि अगर आपने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के साथ लिखा तो फिर आप क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के साथ भी लिख सकते हो किसका, यूज कॉन्टेक्स्ट का, ये अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो अगला कौन सा मिल गया, कंज्यूमर वाला, जब कंज्यूमर वाला होगा तो बस करना क्या है, कंज्यूमर नाम का वही कंपोनेंट अपना निकालो, कर्ली के साथ अपना वेरिएबल का एनवायरनमेंट बना लो, कॉल बैक फंक्शन डाल दो, सर पहले वाले के लिए प्रोवाइडर लिखना जरूरी है, हाँ वो सब में लिखना है, तो एक ही बार लिखना है, कौन सा 4 बार लिखना है, कंज्यूम के दो, हाँ कंज्यूम करने के दो तरीके हैं, एक तो प्रोवाइडर के थ्रू और एक आपके पास यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, तो यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है और प्रोवाइडर कंज्यूमर क्या है, तो ये आपके पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई का पार्ट हो गया, हाँ तो देखो रिपोर्टिंग की है ब्लैक वाली की व्हाइट वाली, कौन सी बेस्ट है, दोनों ही बेकार है, फ्लेवर चेंज करने के बाद हैबिट किसकी आपके पास में, अब ये गोलीमैन टेस्टिंग होता तो यहाँ क्यों होता, दो पैटर्न उन्होंने दे रखे हैं, अब दोनों में से जो कंफर्टेबल आपको लगे आप यूज कर लो, अब कोई बंदा चाहता है मुझे प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर लिखना है रिटर्न के ऊपर तो पहला वाला ही लिखेगा, और कभी कभी आपको दिमाग में कौन ऊपर जाए सीधा नीचे खत्म कर दो, डेटा तो एक ही है, तो आप ऊपर न जाके नीचे स्ट्रक्चर कर दे रहे हो, तो बात तो वही सेम ही है, मेन कहानी क्या है, डेटा कंज्यूम कैसे हो रहा है, तो ये आपके पास में क्या हो गया सेकंड मेथड, नोट करो ये सेकंड वाला,
चलो इसमें लोग क्या क्या करते हैं, इंपोर्ट करना ही करना पड़ेगा और इंपोर्ट करने के बाद इस पैटर्न पे डेटा रखना होगा। कृपया दरवाजों से दूर हटकर खड़े हो। Please stand away from the doors. यात्रियों से अनुरोध है कि वे ट्रेन में चढ़ते एवं उतरते समय अपनी निजी वस्तु जैसे साड़ी, दुपट्टा, धोती और बैग का ध्यान रखें। अगला स्टेशन के साथ ऐप वाला और इसको अभी तुरंत तुरंत चला के भी देखना है। ये सारे बंद कर रहे हैं, इधर साइड उसने जी वाला खोलता है और अभी मैप के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एक पैकेट बचा है डेटा प्रिंट कराने के लिए। कहाँ प्रिंट करा दिया है? जी में प्रिंट कराना है डेटा। हेलो, यहाँ पर एक बजे तो भैया बाईं तरफ खुलेंगे। कृपया ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच 7891 स्टेशन is Noida Sector 52. Change here for the Aquaman. Doors will open on the left. Please mind the gap between the train and the platform. Noida Sector 5. ये वाला चलेगा ना, कोई समस्या नहीं है। वो तो बाय डिफॉल्ट कर दिया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट आपका वैसे पड़ा हुआ है, ब्लर है। एक मोटो को चेक करने के लिए कंफ्यूज हो गया, कोई समस्या नहीं है। और यहाँ से बी वाले की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब आपने क्या करना है, कितना तो हमने चला दिया, यहाँ पे भी देख लो खाली। अभी जहाँ जहाँ येलो था कितने हैं, 2 ये है और 2 ये है, तो 2 में यूज कर लो कौन सा, यूज कॉन्टेक्स्ट, और 2 में यूज कर लो कंज्यूमर, और चल जाए फिर आगे आए। तो ये हो गया सिंगल एलिमेंट का। लेकिन अब अगर देखें तो इसी में अगला पार्ट आता है नेस्टेड, फिर वो सॉल्व करके देखें। अगला स्टेशन नोएडा चलाओ मुझे फटाफट, लैपटॉप में ऐसे लगा रखे तो बहुत स्पीड हो गया। नोएडा सेक्टर 24 स्टेशन दरवाजे बाईं तरफ खुले। कृपया ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच का ध्यान रखें। This station is Noida Sector 34. Doors will open on the left. Please mind the gap between the train and the platform. Noida Sector 34. Noida Sector 34.
जब याद रखना गुरु जी कोड्स छोटे हैं, बस मीनिंग कन्फर्म होना चाहिए। यात्री DMRC दिल्ली सारी पेटीएम, व्हाट्सएप और अमेजॉन पे के माध्यम से मोबाइल QR टिकट बुक कर सकते हैं। अगला स्टेशन नोएडा सिटी सेंटर है। Passengers can book mobile QR tickets through DMRC Delhi side virtual, OnePay, Paytm, WhatsApp and Amazon Pay. Next station is Noida City Center. ये नोएडा सिटी सेंटर स्टेशन है। दरवाजे बाईं तरफ खुले। कृपया ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This station is Noida City Center. Doors will open on the left. Please mind the gap between the train and the platform. Noida City Center. Noida City Center. दरवाजों से यदि कोई व्यक्ति अपने परिजन से बिछड़ गए तो अतिशीघ्र नजदीकी मेट्रो कर्मचारी या हेल्पलाइन नंबर 155-370 पर संपर्क करें। अगला स्टेशन Quantico है। If any passenger is separated from their family, immediately contact the nearest metro station or call the helpline number on 155-370. Next station is Golf Course. ये Quantico स्टेशन है। दरवाजे बाईं तरफ खुले। कृपया ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This station is Golf Course. Doors will open on the left. Please mind the gap between the train and the platform. हाँ जी सगुन जी, बात हो गई थी मेरी तुलिका से, मिल लिया था वो अजय द्विवेदी के चैम्बर में बुलवा लिया था उसको मैंने। मनीष जी भी वहीं थे सारे लोग। तो ठीक है, वो बात हो गई है तो मैंने उससे मिल भी लिया, मैंने अपना समझा भी दिया कि वो तो डेली टू डेली बेसिस पे वो वर्किंग होता है ना। तो मैंने बोल दिया था कि जो आपने कल जो मैसेज दिया था ना उसमें मैं कुछ करेक्शन करके मैंने वहाँ पे बोल दिया था कि इसको जो है ना मार्केट पे पब्लिश करा दीजिए 14-15-23 नंबर टावर, पूरा होल सोसाइटी में नहीं करना है। तो वो मैसेज मैंने आपको भी फॉरवर्ड कर दिया है, तो इसको मार्केट पे पब्लिश करवा दीजिए 14-15-23 टावर। हाँ, अचलिका को भी दे दिया है, उसको बोल दिया था, तो उसने बोल भी दिया था मनीष जी ने कि इसको डलवा दो इसको मार्केट पे। तो वो मैंने आपको भी दे दिया, सुलिका को भी दे दिया है। तो सुलिका को फ़ोन भी किया था तो वो पता नहीं कहाँ है, पता नहीं। हाँ ठीक है ना, तो आप बोल करके उसको आप मैसेज करवा, ठीक है, मार्केट पे खाली टावर तीन ही टावर में डलवाना है मैसेज। यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन में चढ़ने एवं उतरते समय अपनी किसी वस्तु जैसे साड़ी ये मैसेज चीनी टावर में डलवाना है 14-15 का ध्यान रखें। अगला स्टेशन बोटैनिकल गार्डन। While boarding and alighting the trains, passengers are requested to take note of two items like signs, water, toilets, and etc. Next station is Botanical Garden.
Botanical Garden Station. यहाँ मैजेंटा लाइन के लिए बदलो। दरवाजे बाईं तरफ खुले। कृपया ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This station is Botanical Garden. Change here for the magenta line. The doors will open on the left. Please mind the gap between the train and the platform. Botanical Garden. Attention please. Train with destination to Janakpuri West, having 6 coaches, is going to enter platform number 4. Passengers waiting on the platform are requested to allow passengers from the train to alight first. Thank you for your attention. किसी वस्तु या व्यक्ति के मेन दरवाजों में फंसे होने या अन्य आपात स्थिति में प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध आपातकालीन बैनर दबाएं। Press the emergency banner provided on platform in case such object or persons terminated. Please stand away from the doors. ये गाड़ी जनकपुरी पश्चिम अगला स्टेशन ओखला बर्ड सैंक्चुरी है। This train is bound for Janakpuri West. Next station is Okhla Bird Sanctuary. दिल्ली मेट्रो में सफर करते समय कुछ खास बातों का हमेशा ध्यान रखें। दिल्ली मेट्रो में दरवाजे बंद होते समय जबरन घुसने या उतरने की कोशिश न करें। मेट्रो में चढ़ते और उतरते वक्त ढीले कपड़े जैसे साड़ी, दुपट्टा, धोती, बोतल एवं बैग
अलमारी को समेट कर रखें ताकि चल गया वो। ऐसे में ना या आपके कपड़े या सामान फंसने की स्थिति में तुरंत इमरजेंसी अलार्म बच्चों को दरवाजों से दूर रखें। ट्रेन के आने एवं रुकने पर प्लेटफॉर्म पर बनी पीली रेखा से हमेशा पीछे हटकर खड़े हों और एस्केलेटर पर चढ़ते और उतरते समय सावधानी बरतें। सर वो तो बनाएंगे उस कॉन्टेक्स्ट से चढ़ सके तो खुद को खतरे में डालकर उसे अभी जबरदस्ती सुबह का हो रहा है तो ठीक है ना, कोशिश फ्लाइट से करें। आना पड़ेगा और बल्कि कब से ट्रेन ड्राइवर करवाएगा। को सूचित करें और अगले स्टेशन पर मेट्रो स्टाफ की हाँ, मदद से करवा। नए स्टेशन पर मिलकर यात्रा पुनः शुरू करें। हाँ तो भाई तुझे इस चीज का जिम्मेदार अंदाजा ही नहीं नागरिक था, पता बने, नहीं कैसे काम कर सुरक्षित रहा होगा। यात्रा करें। यात्रियों की सुरक्षा दिल्ली मेट्रो की प्राथमिकता। हाँ? तो काम खराब हो जाता है, तूने पेपर ले रहा है। हाँ, तो हमारे हम आगे तो कुछ ही लोग कर रहे हैं। हाँ? पहले ऑप्शन अभी आपको पहला लिखा था वो प्रिंट करा नहीं वो एक करके प्रो कंट्रोल जेड करके सर वो ये रहते नहीं है सर एक के लिए जाओ पहले ऐसे सारी फाइल देखनी पड़ेगी ना आपने कहाँ पे क्या क्या लिखा। आप ग्राफ के अकॉर्डिंग पहले किसको टारगेट करो, ग्राफ के अकॉर्डिंग ऐप पे डेटा प्रिंट कराओ और सी पे प्रिंट कराओ, बाकी सारे डेटा क्लीन कर दो पहले। कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट पहले एक ही करके चलाओ जैसे मैंने चलाया। तो वो सारे एक साथ लिख के बैठ गए तो जोड़ना पड़ा, मुश्किल पड़ेगा, मिस्टेक कहाँ करिए। उस दोनों इन फाइल्स में जो कोड लिखा है देखो, आप ज्यादा भी नहीं जाना है, नहीं आप ऐप का कोड देखो और किसका सी का कोड देखो। पहले ऐप और सी दो चलाओ आप, ये दोनों। इनके बाद अगर ये दोनों ना चलना तो मेरे को बताओ, रिएक्ट ऊपर ऐड करना पड़ेगा इधर साइड में, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रिएक्ट लिखा है, इधर देखो इधर ये रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिखा है, तो ये लिखने के लिए ये लाइन होगा, बाकी कहानी ऐसी। सर ये अगला स्टेशन कालिंदी कुंज। Next station is Kalindi Kunj. यदि कोई व्यक्ति अपने परिजन से बिछड़ गए तो आराम चलाओ बैठ के। कर्मचारी से या हेल्पलाइन नंबर 155-370 पर संपर्क करें। If any passenger is separated from their family, सर ये उसी में है, contact the nearest metro official or the helpline number on 15370. गाड़ी मेरी टंच है यार, मेरी इंश्योरेंस करवा देते हैं तो आपका जो स्टेशन की गाँव में कितना खर्च आएगा। हाँ मेरे को जो बताओगे तो कालिंदी कुंज दरवाजे बाईं तरफ। उसके अलावा कोई मिस्टेक ही नहीं आ रही ये अब यही मिस्टेक आनी है। कॉल बैक नहीं डाला, मैसेज नहीं डाला, कर्ली नहीं डाला, कॉल लेटर कैंसिल कर दी, दिमाग में सही है, बात सही से नहीं सही है, अगला होता है वो भी जैसे मतलब कभी अनवांटेड टाइप की अगर दिखाई पड़े आपको फाइल से हटिए तो कंफर्म मान लेने में भी जो प्री डिफाइंड चीजें हैं वहां पे मिस्टेक करिए। जो भी होगा वो आप करवा दो और मेरे को खर्चा बता दो, मैं करवा दूंगा। Please stand away from the doors. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है
ठीक है दादा। जसोला बिहार शाहीनबाग। स्टेशन जसोला बिहार शाहीनबाग है। Next station is 20 मिनट लग जाएगा Jasola Bihar, मुझे। Shahi. यात्रियों से अनुरोध है कि वे ट्रेन में चढ़ते एवं उतरते समय आपकी बात ध्यान रखना तुम्हारा क्योंकि जैसे साड़ी, एक परमानेंट धोती और बैग इत्यादि गलती का है उनसे पहले काम हुई कर रही है ये तो है तो जाना When alighting the trains, passengers are requested to take care of their loose items like the sari, के बाद मतलब कि etc. इतना मेरे को 4-5 मिनट फुल होता है तो सामने वाले का कितने सामान ब्रीफकेस, बैग, टॉय, थर्मस और ट्रांजिस्टर जैसी किसी भी लावारिस या संदिग्ध वस्तु को ऐसी किसी वस्तु की सूचना मेट्रो सुरक्षा कर्मियों को 5555 पर या निकट कर्मियों को दें। Do not touch any unattended or suspicious articles like briefcase, bag, toy, thermos or transistor. It could be a bomb. Inform the metro security staff on 155655 or the nearest metro. जसोला बिहार शाहीनबाग दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कृपया सावधानी से उतरें। Jasola Bihar, Shahi. Doors will open on the left. Please mind the gap. Please stand away from the doors. दो भी चले हाँ दो भी चले तो कौन सी नीचे जाओ जसोला बिहार तो पहले यहाँ जाके देख लो ये वाला Next station मैं चला रहा दूसरा वाला चला रहा हूँ Bihar. कोई मिस्टेक अभी भी यहाँ पता लग जाए वो आगे चले जाओ पहले 1 मिनट पहले वही चेक कर लो फिर उसके बाद आओ ये लो जी जरा देखो क्या समस्या है जबरन घुसने या उतरने की कोशिश न करें। मेट्रो में चढ़ते और उतरते वक्त ढीले कपड़े, साड़ी, दुपट्टा, धोती, बोतल एवं बैग आदि को समेट कर रखें ताकि वे दरवाजे में न फंसे। सामान फंसने की स्थिति में तुरंत इमरजेंसी अलार्म बटन दबाकर ट्रेन ड्राइवर को सूचित करें। दरवाजे बंद होते समय शरीर का कोई अंग या बैग फंसाने की कोशिश न करें और बच्चों को दरवाजों से दूर रखें। ट्रेन के आने एवं रुकने तक प्लेटफॉर्म पर बनी ईंटें की वजह से हमेशा पीछे हटकर खड़े हों और एस्केलेटर पर चढ़ते और उतरते समय सावधानी बरतें। अगर आपके साथ यात्रा कर रहा कोई सदस्य ट्रेन में न चढ़ सके तो खुद को खतरे में डालकर उसे जबरदस्ती घुसाने की कोशिश न करें, बल्कि ट्रेन ड्राइवर को सूचित करें और अगले ये वैसे ही लिखा है की मदद से पुलिस स्टेशन तक एरर क्या दिखा रहे हैं फिल्टर करेगा नागरिक बने, सुरक्षित यात्रा करें। यात्रियों की सुरक्षा दिल्ली मेट्रो की प्राथमिकता। हाँ हाँ
अगला विहार चला गुरुजी पीछे दोनों होगा, बाईं तरफ खुले, दोनों ही। कृपया सावधानी से उतरें। Ukala Vihar. Doors will open on the left. Please mind the gap. दरवाजे से दूर हटकर खड़े हों। Please stand away from the doors. अगला स्टेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया है। Next station is Jamia Millia Islam. दरवाजे बंद होने में बाधा न डालें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। Do not obstruct the closing of doors. Doing this is a punishable offense. जामिया मिल्लिया इस्लामिया दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कृपया सावधानी से Jamia Millia Islam. Doors will open on the left. Please mind the gap. आगे क्या होगा सर? ठीक है, अब इसी में दूसरी चीज देख लो, कॉपी में लिखो नेस्टेड। ठीक, नेस्टेड का केस समझ लो कहाँ यूज होगा। ठीक है, तो नेस्टेड का केस कुछ ऐसे मान के चलो कि फेसबुक का एग्जांपल ले लो कि फेसबुक में जहां जहां हमने लाइक या डिसलाइक किया, कमेंट किया, तो उसी जगह पे मेरा नाम लिख के आ जाता है। लेकिन फिर अगर देखो जहाँ पे लाइक डिसलाइक या कमेंट आपने कर रखा है, अगर आपकी फोटो के ऊपर होवर करें तो एक कार्ड आता है और कार्ड में नेम के साथ में आपका अबाउट भी लिख के आता है। ठीक है, तो खाली नेम अगर जा रहा है तो सिंगल, लेकिन नेम के साथ और कुछ भी डेटा अगर आप पास आउट करके लेके जा रहे हो तो मतलब कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, अगर ये चीज आपको दिखाई पड़े तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड। ठीक, तो जब दो पेयर का डेटा आपको लेके जाना होगा तो उसकी कहानी समझते हैं। अभी हम जाएंगे सीधा अपने पास ऐप पे। अब अगर मुझे दो डेटा लेके जाने हैं तो ये मान लो कि इस लाइन को डबल कर दो और Amazon Pay के माध्यम से मोबाइल QR से रिपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे यूजर कॉन्टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मान लो जी इन्फो लिख देता हूँ, सेकंड इन्फो कॉन्टेक्स्ट। अब इन्फो कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसका भी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाया, तो दोनों अगर देखें तो सेम लेवल क्या है। और जब मेरे को नेस्टेड बनाना होगा तो इसी के अंडर में एक और अपने पास बना देंगे, तो इन्फो डॉट प्रोवाइडर रैप कर ले और इसको उठा के यहाँ डाल दो। होगा कि दो अलग अलग कंपोनेंट डेटा लेके जा रहे हैं और यहाँ पे गए तो हमने बोल दिया वैल्यू और वैल्यू में डाल दिया भी डायरेक्टली यहाँ में डाल दिया या मान के चलो डबल क्वोट्स में डाल दिया इंडिया।
तो अब अगर देखो तो आपके प्रोवाइडर के अंदर एक और प्रोवाइडर अगर दिख गया तो इसको हम बोल देंगे नेस्टेड। अब यही नेस्टेड का डेटा अगर मेरे को उठाना पड़े तो फिर अपने पास अभी ये लिखा है, रन करा के देखें कोई एरर वरर तो नहीं आ रहा। और अभी सी कंपोनेंट में डीकैट के आगे इंडिया प्रिंट कराना है। अब पहुंच गए सीधा सी के पास में। अब जब सी के पास में गए तो यहाँ पे अगर देखें तो हमने यूजर कॉन्टेक्स्ट को ऐप से उठाया था। अब जो दूसरा वेरिएबल आया तो उसको भी लिख देंगे इन्फो कॉन्टेक्स्ट, और डिस्ट्रक्चर्ड करने के लिए क्या करना है, ये पूरा लाइन उठाया और फिर रख दिया यहाँ पे, और इसकी जगह बोल दिया हमने इन्फो, और यहाँ डाल दिया जाके इन्फो कॉन्टेक्स्ट। और इसके डेटा को प्रिंट कराने के लिए यहाँ लिख दिया जी। अगला स्टेशन ओखला NSIC है। नेस्टेड के नाम पे ये लिखो। Station is Okhla NSIC. दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित सीटों पर ना बैठे। Do not sit on seats reserved for persons with disabilities, senior citizens and minors. कृपया ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। Please mind the gap between the train and the platform. ओखला NSIC दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कृपया सावधानी से उतरें। Okhla NSIC. Doors will open on the left. Please mind the gap. कृपया दरवाजों से दूर हटना पड़ेगा। Please stand away from the doors. अगला स्टेशन कालका जी मंदिर है। Next station is Kalka Ji Mandir. यात्रियों से अनुरोध है कि दरवाजों से हटकर खड़े कोई फर्क नहीं आया, बस यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे इसको एक वेरिएबल उठा के इसको क्या किया, यूज कॉन्टेक्स्ट में डाला और नीचे जाके नॉर्मली प्रिंट करा दिया। स्क्रीनशॉट्स पे आते हैं तो ये पूरा ही लिखा है सिंगल और नेस्टेड। पहला स्क्रीनशॉट ये रहा नेस्टेड का। कालका जी मंदिर दरवाजे ठीक, और कल के लिए एक एग्जाम्पल बनाने के लिए तैयार नहीं है, और अगर इसके अंदर भी और डालना है तो भी हम डाल सकते हैं। और ये नेस्टेड का हो गया आपके पास ये वाला एग्जाम्पल। Interchange here for Mohammed line. Please mind the gap. ठीक, अब इसी में जाए एक लिंक बनूंगा भागो। अभी यहाँ पे देखें एक यहाँ लिखा था जी, तो अब यहाँ पे भी चाहिए। अब इसके ले जाने के लिए क्या करें, समझो कंज्यूमर का नेस्टेड, सॉरी प्रोवाइडर का नेस्टेड बनाया था तो कंज्यूमर का भी नेस्टेड बनेगा। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप पे जाएंगे कॉमा इन्फो, और यहाँ पे अभी ये लाइन हट जाएगा और अब जब यहाँ पे ये लाइन आया तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल स्टेटमेंट बनेंगे तो रिटर्न के आगे लगाएंगे पैरेंथेसिस,
तरीका समझने की, पहले यूजर कंज्यूमर को लाए, फिर कर्ली के अंदर में गए, यूजर के अंदर रखा और रिटर्न कराया, तो ये आया सिंगल। और अब इसी के अंदर नेस्टेड वाला, तो इन्फो कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर, फिर ये आएगा। इसके अंदर में अगेन कर्ली इन्फो इक्वल टू रिटर्न कर्ली रिटर्न और ये डेटा, और इसी के आगे या इसी के साथ में मैं ऐड कर दूंगा इन्फो को। जैसा स्टेप सेम लिखा वही हमने रिपीट किया, आउटपुट देख लेते हैं। तो ये प्रोवाइडर वाला तरीका आपके पास में हो गया। तो ये जो भी तरीके हैं, अगर उनको लिखना बड़ा आसान है, बस खाली प्रैक्टिस आपको करना है, और मतलब कर ली, और ये छोटी छोटी चीजें मिस्टेक्स आपके पास में होगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये आपके पास हो गया इसका एक्सपीरियंस और सारी हमने डाल दिया, और इतना तो ये चला के लेके आएंगे। और कल अगर देखें तो कल आते ही आपके लिए ना, या तो मैं ऐसा कुछ डिजाइन करूँ इस तरीके का, और या तो एक ऐसा ट्री टाइप का स्ट्रक्चर अपनी मर्जी से बना के लाना है, तो उसमें खाली हम ये बताएंगे कहाँ डेटा प्रिंट कराना है। ठीक, तो इतना ये प्रैक्टिस करेंगे, और कल वाले में इतना कॉन्फिडेंस होके आएंगे कि जो स्ट्रक्चर आपको मिले उसमें डेटा आप कंज्यूम करके दिखा दो। भले चाहे आज की क्लास में आपको 30 मिनट लगे हो, लेकिन कल वाली क्लास के लिए 10 या 12 मिनट का काम। ठीक, इस तरह करके नहीं लगता ना, क्योंकि जब नेस्टेड होगा उसके अंडर में वो उठाओ, तो उसके बाद आपको डेटा मिलेगा। तो जैसा नेस्टेड डिव के अंदर डिव, आपके पास कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, तो उसके अंदर में डेटा रखना पड़ेगा।